इस वीडियो में ये लेडी बता रही है कि यूनिलीवर जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, डव सोप बनाती है। इनके सोप के अंदर कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड पाए गए हैं जो कि न केवल स्किन प्रॉब्लम करते हैं बल्कि एक हेल्दी मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि उसकी न्यू जनरेशन आगे वो रिप्रोड्यूस ना कर सके। सितंबर 24 में इसको बैन किया गया यूरोप में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ DHMCA और हार्मोन डिस्ट्रप्टर व्हिच इज लिंक्ड टू रिप्रोडक्टिव रिस्क बोथ इन मेन एंड वुमेन। एक साल के बाद जून 2025 में नाइजीरियन NAFDAC हैज बैंड Dove soap and 3 more products from the same brand because of the same issue, that is presence of DHMCA. अब आप ये सोच के देखो that such big giants like Unilever who have unmatched R&D, who have massive manufacturing capabilities, fail in their badges, yet they bounce back. Why? It's because of us. We demand the same product with the same old fragrance and we reject anything which is new or smells different. Take the example of Mysore Sandal soap. It's a pathetic soap. It has high alkaline pH. It is harsh on the skin, but it still sells millions because we demand the same fragrance, sandalwood fragrance in Mysore Sandal soap. It's time to change. It's time to change our mindset. Ingredients of the product should matter the most rather than the fragrance. This is the only way how we can push brands to create much more safer and effective products for us. कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये भी बताते हैं कि कोरोना से बहुत पहले कोरोना का इलाज फाइज़र और मॉडर्ना ने पहले निकाल दिया था। अब ये बता रही है रीज़न कि हम डिमांड कर रहे हैं उस तरीके का जो उसका एक स्मेली नेचर है, जो उसका ऑर्डर है, इसकी वजह से हमको चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बता रही है। बट आई थिंक ये जो मेन जो इसका जो रीज़न है वो मुझे ऐसा लगता है कि these companies deliberately intentionally are putting such compounds into these products because if you know now there is a new technology IVF centers जिससे अब मेल फीमेल आपस में मतलब जो अपने नेक्स्ट जनरेशन को पैदा नहीं कर पा रहे हैं दे कैन गो टू IVF सेंटर और फिर वहाँ से उनका बेबी हो सकता है, जिसके अब न केवल एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं टेलीविज़न चैनल में बल्कि मेजर सिटीज़ के अलावा छोटे छोटे शहर देहरादून जैसे सिटी के अंदर भी ये खुल गए। So I believe these things ये ऐसे ना हो करके दूसरी तरीके से होता है। पहले तो ये स्टडी की जाती है कि एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स और हार्मोन्स किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं और किस तरीके से वो हेल्दी रहता है। उसके बाद इस तरीके की स्टडी की जाती है कि इसी हेल्दी हार्मोन, एंजाइम्स, केमिकल कंपाउंड जो हमारा बॉडी खुद से जनरेट कर रहा है उसको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए, ताकि जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो उसका जो मेन हमारा मोटिव है वो फिर हम पूरा कर सकेंगे। कैंसर्स को स्टडी इसलिए नहीं किया गया कि कैंसर्स के हम ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने रिसर्च करी और उसमें उनका ये ढूंढने की कोशिश करी कि इनको कैसे हम कम करें या उसका इलाज, बल्कि कैंसर कितनी और तरीके से बढ़ाया जा सकता है इस पर स्टडी की गई। और उसके बाद उन्हीं केमिकल कंपाउंड्स को फ्रॉम द बैक डोर एंट्री इन्हीं की बी कंपनी, इन्हीं की सिस्टर कंपनी और मे बी पीछे से उनके साथ ही कॉन्टैक्ट्स हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं, फूड प्रोडक्ट हो या फिर यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हो, इसी तरीके से साबुन, शैम्पू, ताकि आने वाले समय में फिर हम पहले तो बीमार हों और फिर जब बीमार होंगे तो फिर इन्हीं का वो बिज़नेस आगे फ्लरिश हो।